कई राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कई राज्यों के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला गया है। ये खबर इस वक्त आपको बता दें कि कई राज्यों में बीजेपी के अध्यक्ष को बदल दिया गया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के अध्यक्ष बने हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त। सुनील जाखड़ पंजाब के अध्यक्ष बने हैं और ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि कई राज्यों में बीजेपी के अध्यक्ष बदले गए। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, और कौन कौन से राज्य हैं इन दो राज्यों के अलावा जहां बीजेपी के अध्यक्ष बदले गए? देखिए, एक महत्वपूर्ण है झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है अध्यक्ष। बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें फिलहाल नेता विपक्ष वहां बनाया गया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाबूलाल मरांडी को पार्टी की कमान दे दी गई है। वे झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। पंजाब में सुनील जाखड़, जो पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, वहां पर सुनील जाखड़ को, जो बलराम जाखड़ के बेटे हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे उलटफेर अगर कह सकते हैं तो तेलंगाना में हुआ है, जहां पर बंडी संजय काफी दिनों से अध्यक्ष थे और वो वहां पर काफी काम भी कर रहे थे जनता के बीच में जाकर, लेकिन उनको अब बदल दिया गया है क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि वो संगठन को साथ में लेकर नहीं चल रहे थे, इसलिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे राजेंद्र एटिला, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लेकर जो जानकारी दे रहे हैं आप, तेलंगाना के अध्यक्ष बने हैं, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की संभावना? बिल्कुल, आप देखिए, जी किशन रेड्डी तेलंगाना के अध्यक्ष बने हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में एक पद तो पहले ही से खाली हो जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो संभावना अब जताई जा रही है कि 9 से 10 तारीख के बीच में हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो। इसके अलावा जो बता रहे थे कि आंध्र में डी पुरंदेश्वरी, जो एनटी रामाराव की बेटी हैं, उनको पार्टी की कमान संभाल दी गई है, जो अभी महासचिव रही हैं, तो महासचिव से उनको आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ा कदम उठाया गया संगठन में, 4-5 अध्यक्षों को बदला गया। और एक और जो जानकारी मिल रही है कि कर्नाटक में नेता विपक्ष कौन होगा, उसकी भी सूची थोड़ी देर में आने की संभावना जताई जा रही है। तो जो मंथन चल रहा था गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के बीच में जो फाइनल हुआ था, उसका फॉलो आउट कर सकते हैं कि अब आना शुरू हो गया है। पहले संगठन में, जो राज्यों के संगठन में, उसको बाद केंद्रीय संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा और फिर संभावना है कि 9-10 तारीख के बीच में कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शपथ दिला दिया जाए। बिल्कुल रविंद्र, देखिए आंध्र में भी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से जी किशन रेड्डी के बारे में आपने बताया तेलंगाना में, और किस तरीके से यहाँ पर बड़ा फेरबदल हुआ है। आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की? अगर हम बात करें तो वहाँ क्या कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं और जी किशन रेड्डी के अलावा? देखिए, जो संभावना की बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट पूरी तरह से वहां पर मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, प्रफुल्ल पटेल उसके कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी के हैं, वो शामिल हुए हैं, एक तरह से बीजेपी में, एनडीए में शामिल लगभग हो गए हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल के संभावित अगर फेरबदल होता है तो उसमें अजीत पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन सकते हैं। हालांकि कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि सुप्रिया सुले ही कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, हालांकि उसकी संभावना ज्यादा प्रफुल्ल पटेल की लग रही है। उसी तरह से एकनाथ शिंदे के गुट से भी एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उसी तरह से बिहार से संजय जायसवाल का नाम आ रहा है कि उनको बिहार से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो कुछ दिन पहले तक बिहार अध्यक्ष थे। इसी तरह से अकाली दल से इस बार सुखबीर बादल की भी संभावना जताई जा रही है। अगर अकाली दल एनडीए में फिर से शामिल होता है तो ये कहा गया है कि हरसिमरत कौर बादल की जगह पर सुखबीर बादल को मौका मिल सकता है। अगर अकाली दल की एनडीए में शामिल होने की हरी झंडी मिल जाती है तो कई जो गठबंधन के सहयोगी है उनको भी जगह मिलेगी, और साथ ही दो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उनको संगठन में महासचिव के तौर पर लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी पूरे आसार हैं। तो रविंद्र, ये जो इस वक्त हम नाम सामने देख रहे हैं, एक तरीके से जो नाराज चल रहे मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं मनाने की ये कोशिश है बीजेपी की, और खास करके आने वाले 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उस लिहाज से ये जो फेरबदल हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है, या सिर्फ ये लोकसभा को ध्यान में रख के किया गया? ये तो जो तेलंगाना में हुआ है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि संगठन को
एकता वहां पर कहीं ना कहीं वो बिखर रही थी। बंडी संजय अध्यक्ष थे, वो जनता के बीच में भले जा रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, जमीन पर काम कर रहे थे, लेकिन संगठन को लेकर नहीं साथ में चल रहे थे और ये आरोप गहराते हुए इसलिए उनको हटाया गया वहां से। जी किशन रेड्डी को वहां पर दिया गया मौका। डी पुरंदेश्वरी चूंकि एनटी रामाराव की बेटी है तो इसलिए आंध्र प्रदेश में दिया गया। इसका अर्थ है कि हो सकता है कि टीडीपी से जो समझौते की बात चल रही है वो टीडीपी से और जल्द से जल्द हो जाए और कहीं ना कहीं पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करना। वहां कोई बीजेपी का जो कैडर का नेता नहीं था तो कह सकते हैं कांग्रेस से आए हुए जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट संभाला, उसी तरह से पंजाब में सुनील जाखड़ को दिया गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं होगा, हो सकता है कि उनको बिल्कुल और ये रहा है बीजेपी का ट्रेंड। जो मंत्री है वो परफॉर्म अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हमें देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष कहां बदले गए हैं। तेलंगाना में देखिए बदल दिया गया है। जी किशन रेड्डी अब बीजेपी के नए अध्यक्ष तेलंगाना के बनाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं और बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। ये अपडेट इस वक्त आपके सामने है। इसके अलावा आपको बता दें सुनील जाखड़ है पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। Z News.